मैंने अपनी ज़ुबान, अपने दिल और अपने नफ्स की इस्लाह में 10-10 बरस लगाए, मगर इनमें सबसे मुश्किल मुझे दिल की इस्लाह मालूम हुई। वो ज़माना जिसमें उल्मा दुनिया पर फरिश्ता हों, गुरबत इस्लाम का ज़माना है। एक आलम की ताकत 1000 जाहिलों से ज़्यादा है। इस वक्त तक खुद को इंसान मत समझो जब तक तुम्हारी राय तुम्हारे गुस्से के ज़ेरे असर है। जिक्र कसरते अदद का नाम नहीं, बल्कि हुजूर गफलत का नाम है। बहिश्त को बगैर अमल के तलब करना बजाय खुद एक गुनाह है। हर बच्चे की पैदाइश इस बात का पैगाम है कि खुदा अभी इंसान से मायूस नहीं हुआ। तरीक़त में बड़ी दौलत ये है कि तू माँ बाप का फर्मा बरदार हो जा, अगर ये नहीं तो फिर अचानक मर जाना बेहतर है। अदल के बगैर मुल्क वीरान और उजाड़ हो जाते हैं। सिर्फ 3 बातें अपने पल्ले बांध लो, कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा। कोई तुमसे बदइखलाकी से पेश आए तो तुम उसे हुस्न इखलाक से जवाब दो। कोई तेरा भला करे तो पहले अल्लाह का, फिर उस शख्स का शुक्र अदा करो। अगर तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो फ़ौरन अपनी आजिज़ी का इकरार करना। अगर इंसान जहन्नुम से इतना डरता जितना कि अफलास से डरता है तो वो दोनों से बच जाता। अगर वो जन्नत की इतनी ही ख्वाहिश रखता जितनी कि दौलत की, तो वो दोनों को पा लेता। जैसा तुम अल्लाह को कल के लिए चाहते हो, आज उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जिसको अल्लाह ताला मकबूल करता है उस पर जालिम मुसल्लत कर देता है, जो उसको रंज देता है। अगर आप 30 बरस में ताकतवर और 40 बरस में अक्लमंद नहीं बने तो आप कभी भी ताकतवर और अक्लमंद नहीं बनेंगे। जो शख्स तमाम दुनिया में अपने से ज़्यादा किसी को खबीस समझे वो मुतकब्बर है। नफ्स वाहिद शय है जो हमेशा बातिल की तरफ रुख करता है।